अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हमारा मौजू होगा माफ़ कर देने की बरक़ात और सुलह रहमी के फ़वाइद। माफ़ कर देना क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करने से के बाद मैं इंशाअल्लाह आपको सुलह रहमी का एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाऊँगा। माफ़ कर देना क्यों ज़रूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका कोई एम बड़ा है, बड़ा गोल रखते हैं, तो फिर आपको बड़े दिल के साथ और आला ज़र्फ़ी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना छोटे दिल और छोटे ज़र्फ़ के साथ आप मंज़िल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेंगे, रास्ते में ही गुम हो जाएंगे। तो इसलिए माफ़ कर देने की सलाहियत, दरगुज़र करने की खूबी आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी। इससे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब ख़ास अता होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब आप अल्लाह और अल्लाह के पाक महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए किसी को माफ़ करेंगे, अपने दिल को पाक और साफ़ रखेंगे, तो इंशाअल्लाह आप रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी तौर पे इंशाअल्लाह पुरसकून हो जाएंगे। आप हमेशा अपने आप को पुरसकून महसूस करेंगे। आज से इंशाअल्लाह हम लोग अपने अंदर माफ़ करने की आदत को डेवलप करेंगे। इंशाअल्लाह दिल से तहैया करते हैं कि छोटी छोटी बातों को, वो हमारे दोस्तों की तरफ से हों, हमारे अजीज़ व कारब की तरफ से हों, हमारे दिल आज़ारी की छोटी छोटी जो बातें हैं उनको हम दरगुज़र करेंगे, उनको हम माफ़ कर देंगे, अपने दिल के ऊपर बोझ नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह। इससे हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल होगी। और अब आपको मैं बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुलह रहमी का सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बाबा इरफानुल हक रहमतुल्लाह अलैह के बकौल है। बाबा जी फरमाते हैं कि मेरे पास लाहौर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था, काफ़ी ज़्यादा परेशान, बता रहा था कि मेरी तमाम रिपोर्टें जो हैं वो ख़राब आ रही हैं। इसी सूरत हाल में था, ऐसा परेशान था, ऐसा बोझल हुआ था, उसका ऐसे दिल कर रहा था कि जैसे मेरी कुछ सारी जायदाद ले ले, लेकिन मुझे इस डिप्रेशन और इन मुख्तलिफ़ बीमारियों से मेरा छुटकारा करवा दे। इसी असना में बाबा जी उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इलाका कौन सा है। कहने लगा जी लाहौर। बाबा जी ने कहा कि नहीं, लाहौर तो तुम्हारा अभी शहर है जहाँ तुम रह रहे, तुम्हारा आबाई इलाका, तुम्हारा गांव जहाँ से तुम्हारे वालिदैन बिलोंग करते थे, वो इलाका कौन सा। कहने लगा मेरा इलाका फैसलाबाद था, फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। बाबा जी ने पूछा कि फैसलाबाद तुम्हें गए हुए कितना टाइम हो गया है। उसने बताया कि 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मैं अपने आबाई गाँव नहीं गया। बाबा जी ने पूछा कि तुम्हारे अजीज़ो कार उस इलाके में मौजूद हैं या सब गांव छोड़ के जा चुके हैं। कहने लगा नहीं, मेरे कुछ अजीज़ो कार वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, वो वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। बाबा जी ने कहा कि तुम 20 दिन के लिए टाइम निकाल कर तुम तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को एक साइड पर करके 20 दिन के लिए अपने अजीज़ो कार के पास जाओगे और 20 दिन के बाद आके मुझे बताना, फिर मुझे आके मिलना। और बाबा जी ने उसको एक नसीहत भी की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अता कर दी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने उन अजीज़ो कार, उन रिश्तेदारों पर अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करके आना, फिर आके मुझे मिलना। बाबा जी की नसीहत पर अमल करते हुए वो अपने आबाई गांव जाता है और अपने अजीज़ो कार से मिलता है और उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करता है। किसी को बकरी ख़रीद कर दे देता है, किसी को गाय ख़रीद कर दे देता है, किसी की टूटी हुई छत को बनवा देता है और किसी का कोई नलका लगवा देता है। इस तरह के छोटे छोटे काम करके वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है और उनमें घुल मिल जाता है और 20 दिन के बाद वापस बाबा जी के पास हाजिर होता है। वापस आता है तो डिप्रेशन की सूरत हाल से बिल्कुल वो छुटकारा पा चुका होता है। मुख्तलिफ़ बीमारियां जो उसकी रिपोर्ट्स में आ रही थी, बड़ा खुश होकर बताता है बाबा जी मेरी वो रिपोर्ट्स भी तमाम क्लियर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरसकून हूँ, दिली तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। तो ये सुलह रहमी का एक छोटा सा वाक़या था, इतना खूबसूरत वाक़या सुलह रहमी का। हमारे दीन इस्लाम में भी हमें बहुत सुलह रहमी के हवाले से, सुलह रहमी पर अमल करने के हवाले से बड़ी तकीद की गई है। तो इसी हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसका मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से जो भी चाहता है कि उसके रिज़्क़ और उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दिया जाए तो वो सुलह रहमी करे, सुलह रहमी से काम ले। तो ये थे मेरे प्यारे भाइयों सुलह रहमी का एक छोटा सा किस्सा और माफ़ कर देने की बरक़ात जो कि मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी और आज से हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदर माफ़ करने की आदत को भी डेवलप करेंगे और सुलह रहमी से भी इंशाअल्लाह हमेशा काम लेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।